अजब गजब घर जमाई। चिंटू चौटाला, इतनी गिरी हुई हरकत करोगे तुम, ये उम्मीद नहीं थी। हम जानते हैं कि तुम शरारती हो, उल्टी सीधी स्कीमें बनाते हो, नाटक करते हो, पर इतना गिर जाओगे? चोरी अपने ही घर में? अरे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेते हमसे। नानी जी, हम अब भी कह रहे हैं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हमारे चिंटू जी ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने पैसे नहीं चुराए। चिंटू जी, आप कुछ कहिए ना नानी से कि आपने पैसे नहीं चुराए। बताइए ना सबको सच्चाई क्या है। जी डॉली जी, नानी जी, चिंटू साड़ू भाई ये सब कर ही नहीं सकते। अरे चोरी और चिंटू भाई नॉट पॉसिबल। मुझे तो लगता है कोई ना इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे साड़ू भाई बोलिए ना कुछ, कि आपका कोई लेना देना नहीं है चोरी से। बोलिए साड़ू भाई। क्या बोलेगा है? पैसे तो इसके कमरे से निकले हैं, अब इसके बोलने के लायक कुछ बचा है क्या? अरे डायन भी 7 घर छोड़ देती है, और सांप है ना सांप, वो भी अपने बिल में सीधा जाता है। चिंटू जमाई जी, आप ऐसा काम करेंगे हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और कुछ नहीं तो कम से कम डॉली के बारे में सोच लेते। नानी जी आप मेरी बात सुनिए। नानी जी देखिए, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं मान रहा है कि साड़ू भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए अगर इनसे अनजाने में गलती हो भी गई है तो इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। अब आपके जमाई है, माफ कर दीजिए। नानी जब आप खुद सोचिए, अगर आपने साड़ू भाई को घर से बाहर निकाल दिया या फिर पुलिस में दे दिया तो कितनी बदनामी होगी हमारे घर की। नानी जी आपको ना मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको मेरी कसम। आप प्लीज साड़ू भाई को माफ कर दीजिए। नानी जी प्लीज, मेरे खातिर। बस बहुत हुआ मालकिन। धन प्रकाश, बस बहुत सुन चुका, अब एक शब्द भी नहीं सुन सकता मैं चिंटू जमाई के खिलाफ। किसे चोर कर रहे हैं आप लोग? किसे चोर कह रहे हैं? इस देवता समान इंसान को चोर कह रहे हैं आप? बिना सच्चाई जाने ऐसे देवता समान इंसान का अपमान कर रहे हैं आप लोग? यान जी बस जमाई बाबू, बहुत जिल्लत सह लिया आपने इस नौकर के लिए। मुझे जिल्लत से बचाने के लिए और कितनी जिल्लत सहेंगे आप? आपकी जगह अगर हमारा एक सगा बेटा भी होता ना, वो भी इतना नहीं करता जो आपने मेरे लिए किया है। और कितना पाप चढ़ाएंगे इस नौकर पे आप? ये क्या कह रहे हैं आप ज्ञान बाबू? सही कह रहे हैं मालकिन, हम चोरी चिंटू बाबू ने नहीं, हमने किया। अब आप सच्चाई बताएंगे चिंटू बाबू कि हम बताएं? कमाल के आदमी हो ज्ञान जी आप, सारे किए कराए पर एक झटके में पानी फेर दिया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी। नानी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि मैंने आपसे सच्चाई छुपाई, और घर के बाकी लोगों से भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मैं कि आप लोगों को भी सच्चाई नहीं बताई। नानी जी दरअसल बात यह है कि वो जो बैग जिसमें रद्दी के कागज और अखबार के टुकड़े पड़े हुए थे, उसमें से मुझे एक अस्पताल का बिल मिला जहाँ पर ज्ञान जी की पत्नी एडमिट थी। गया तो पता लगा कि इनकी धर्म पत्नी का ऑपरेशन होना है, 5 लाख रुपए की जरूरत है इनको। वो 5 लाख रुपए ज्ञान जी ने ऑपरेशन की जरूरत थी उसमें लगा दिए, और बदले में वो जो बैग इन्होंने घरा करके दिया था उसमें अखबार के टुकड़े और कागज और कचरा भर के हमें दे दिया। लेकिन नानी जी बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है ये, बहुत अच्छे आदमी को आपने काम में रखा हुआ है और अपने साथ जोड़ा हुआ है। एक बार पूछा इनसे, एक बार में बता दिए 5 लाख रुपए क्या किया क्या नहीं किया। थोड़े से शर्मिंदा थे, हिम्मत नहीं जुटा पाए बताने की। बस मेन बात, 5 लाख रुपए गायब थे, वो आ गए हैं। अब मैं वो पैसे लेके इनसे वापस आया तो देखा आप घर पे नहीं हो, आपको ढूंढने बाहर गया तो पता लगा कि अब ये देखो घर पे क्या सब हो गया है। यार इससे क्या लेना देना, इतनी सी बात है। 5 लाख रुपए गायब हुए थे घर से, वापस आ गए नानी जी। पूरी बात अब आपको हम बताते हैं मालकिन। मिष्ठान भंडार के पैसे तो ये वापस ले आए थे, और हमने अपनी पत्नी की जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पैसों के बिना ऑपरेशन कैसे हो सकता? तो जब हम हॉस्पिटल गए तो पता चला कि हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए चिंटू बाबू ने जमा करवाए थे। सिर्फ इनकी वजह से हमारी पत्नी जिंदा है। उसी का धन्यवाद देने मैं यहाँ आया था। लेकिन बेटा चिंटू, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? नानी जी मेरे सर पे आपका हाथ है, हैं? आपकी और सारे घर वालों की जो सेवा करता हूँ, तनख्वाह मिलती है महीने की, बस
वो तनख्वाह जोड़ता रहा, और वो बैंक में मैंने थोड़े से पैसे डाल रखे थे, वो निकलवा लिए, एफडी तोड़वा दी अपनी, और कुछ हट्टे बट्टे भी लगा देता हूँ पैसे, वो भी वापस मांग लिए लोगों से। बस हो गए पैसे। मेन बात यह है 5 लाख रुपए हो गए, और सबसे बढ़िया बात यह है कि 5 लाख रुपए की जरूरत थी, उतने मेरे पास थे, इनका काम हो गया। ज्ञान बाबू, आप इतने पुराने मुलाजिम हैं हमारे, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए? शर्म के कारण हम नहीं कर पाए मालकिन। पिछले 8 सालों से मेरी पत्नी का इलाज आप ही करवा रही थी, और एक साथ इतनी सारी पैसों की जरूरत आन पड़ी तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी मालकिन आपसे मांगने के लिए। इसके लिए हमें माफ कर दीजिए मालकिन। सच कहें तो ज्ञान बाबू, आज आपने हमें बड़ा दुख पहुंचाया। हमने आपको कभी अपना मुलाजिम नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा माना है, और आपने एक झटके में पराया कर दिया। आप कहते तो सही। और चिंटू बेटा, हमें बहुत नाज है तुम पर। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। हाँ बेटा, हमने जो तुम्हें गलत समझा उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। ये क्या कर रही हो आप? ये तो हम बच्चे हैं आपके, हमारा काम है हाथ जोड़ने का, सेवा करने का। आप तो आशीर्वाद दो, और क्या चाहिए हमें, हैं? हम तो आपकी सेवा में तत्पर हाजिर। वो दिल्ली पुलिस वालों की उस पे जीप पे लिखा रहता है सब, तो हम तो वैसे ही है नानी जी, कोई ऐसी बात नहीं है। देखा नानी जी, मैं नहीं कहता था हमारे साड़ू भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। चलो साड़ू भाई, इसी बात पे गले मिलाओ। वाह साड़ू भाई, आप भी किस्मत के राजा हैं, क्या बचे नहीं? सब बाकी प्यारे की कृपा है। और वैसे तो साड़ू भाई, जिसके साथ आपका प्यार और जिसका शुभ चिंतक आप जैसा हो, उसे क्या समस्या हो सकती है? साड़ू भाई, समस्या का फलसफा अजीब होता है, जब आती है ना तुम बहुत सारी आती हैं। कोई बात नहीं, चिंटू चौटाला खुद एक समस्या का नाम है, देख लेंगे। जी, राधे राधे। नानी जी की चिंटू की जय हो भाई। अजब गजब